भारत के भूगोल पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारत के भूगोल की जानकारी संबंधित उसका विस्तार से ज्ञान लेंगे। भारत एक प्रायद्वीपीय देश होता है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, एक भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 अंश से होकर गुजरती है और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश से होके गुजरती है। अर्थात भारत देश से कर्क रेखा होके गुजरता है। ये 0 देशांतर रेखा है, जिसको मध्यमान रेखा भी हम कहते हैं। और हमारा भारत इस उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर स्थित है। स्टार्ट। ये हमारा भारत है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसका सचित्र वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है, क्योंकि भारत को 3 तरफ से जल से घिरा है और एक हिस्सा स्थल से घिरा है। इसलिए भारत को एक प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। भारत को एक प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। यह परीक्षा के व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछता है कि प्रायद्वीपी क्या होता है। तो प्रायद्वीपी का मतलब ये होता है कि जो स्थल 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से घिरा होता है, उस स्थल खंड को हम प्रायद्वीपी कहते हैं। और भारत एक बहुत ही बड़ा प्रायद्वीपी देश है, जिसका विस्तार हम पढ़ेंगे यहाँ पे। किसी भी देश का विस्तार 2 तरह से होता है। एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 अंश से लेके 37.6 अंश तक है, चूंकि तथा देशांतरी विस्तार 68.7 से लेके 97.25 अंश तक है, जिसको आइए हम देखते हैं पृथ्वी के ग्राफ से। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये 8.4 अंश है
जो दक्षिणी बिंदु है जिसको हम तमिलनाडु कन्याकुमारी से इंडिकेट करते हैं, और बाकी ये उत्तरी बिंदु है जो जम्मू कश्मीर में केटू के पास स्थित है 37.6। यही भारत का अक्षांशीय विस्तार है, और ये है भारत का देशांतरी विस्तार जिसको हम 68.7 से लेके, ये गुजरात के सरिसृप पॉइंट पे है, और ये आपका 97 पॉइंट। चलिए, भारत का विस्तार को हम पृथ्वी के गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्पष्ट रूप से देखते हैं कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, जिसको केप कोमोरियन के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का स्थल भूमि है जिसको 8.4 अंश से लेके, और जम्मू कश्मीर के केटू 37.6 अंश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार आपका गुजरात के सरिसृप से लेके अरुणाचल के वालांगू तक है, 68.7 से लेके 97.25%। एक यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में भारत का किसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या किया जाता है कि 37.6 में से 8.4 को घटा लिया जाता है, तो इसमें से 6 में से 4 गया 2, 17 में से 8 गया 9, और ये माने अक्षांशीय विस्तार हमारा 29.2 अंश है। इसी तरह हम लोग देशांतरीय विस्तार देखते हैं, 97.25 में से 68.7 को घटा लिया जाता है, तो 5 और 1 अंश इसमें से जाएगा, तो 1 अंश जाएगा तो 60 अंश जाएगा, तो इसमें से 60 जाएगा तो 60 और 25 85, और 85 में से 17 जाएगा तो 15, ठीक। और अब यहाँ बचा 6, तो 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 2, तो हमारा देशांतरी विस्तार 28.15 अंश तक का है, और अक्षांशीय विस्तार 29.2% है। ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का विस्तार में अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है कि देशांतरी विस्तार ज़्यादा है, तो इसमें बताया जाता है कि अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। ये कैसे पता चला, तो जहाँ तक भारत की मैक्सिमम विस्तार है उसमें से मिनिमम को घटा के, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है उसी का विस्तार को हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा है, ठीक है। हम समझ लिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब हम देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की टोटल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण तक की भारत की टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब तक की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिणी बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब तक की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। चूंकि भारत से संबंधित और भी जानकारियां पूछी जाती हैं, मिटाने वाला दीजिए। भारत में 2 द्वीप हैं, भारत में 2 द्वीप है। एक द्वीप है आपका अंडमान निकोबार, और एक द्वीप है आपका लक्षद्वीप, ठीक। ये है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप क्या होता है, तो भूखंड का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो भारत में इस तरह से 2 बड़े द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण ये द्वीप उत्पन्न हुआ है, और ये प्रवाल भित्ति के द्वारा उत्पन्न द्वीप है। प्रवाल भित्ति क्या होती है, तो समुद्र में रहने वाले मूंगा जीव के लैट्रिन से जो चट्टान बनती हैं
उनको बोला जाता है प्रवाल द्वीप। और यह हजारों साल लग जाते हैं मूंगा जीव को खुली आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। करोड़ों मूंगा जीव के लैट्रिन इकट्ठा होने में हजारों साल, 2000 साल, 8000 साल लग जाते हैं, तब एक छोटे से द्वीप का निर्माण होता है। टोटल इनके बनने से ये हमारा लक्षद्वीप द्वीप का निर्माण हुआ है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण, ये भी एक भारत का हिस्सा है। अर्थात इसकी भी लंबाई और चौड़ाई भारत के स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई और चौड़ाई में जुड़ती है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, और ये कहाँ से लिया जाता है? गुजरात के से लेकर और इधर आपके पूर्वी स्टेट के, यहाँ भारत के एक मिजोरम आपका स्टेट है, वहाँ से लेके ये स्थलीय भाग होता है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। ठीक है, भारत की स्थल की लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है तथा भारत की जलीय लंबाई, जो भारत के तटीय राज्य हैं उनकी टोटल लंबाई भारत की जलीय, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी होती है। तो 15,200 किलोमीटर होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? तो गुजरात से लेके भारत के पूर्वी स्टेट तक, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समुद्री जल या अन्य जल से सीमा टच न हो, तो उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर होती है। और भारत की समुद्री तट की लंबाई जब पूछा जाता है तो भारत की समुद्री तट की लंबाई आपका ये है। भारत इधर पश्चिमी तट की लंबाई को इंक्लूड किया जाता है और पूर्वी तट की लंबाई को भी इसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर स्थित सभी राज्य की जो लंबाई होती है वही भारत की समुद्री तट की लंबाई होती है। और भारत की टोटल समुद्री तट की लंबाई जब पूछेगा तब उसमें आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लंबाई और लक्षद्वीप की लंबाई को जोड़ देते हैं और तब बताते हैं कि भारत की कुल समुद्री तट की लंबाई क्या होगी। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी? तो 6100 किलोमीटर होती है। और यह 6100 किलोमीटर कहाँ से आता है? ये पश्चिमी तट की लंबाई और पूर्वी तट की लंबाई। तो पश्चिमी तट के पे आपके कौन कौन राज्य स्थित है? तो गुजरात है, मुंबई है, फिर गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, फिर से कर्नाटक है, केरल है। तो पश्चिमी तट पर स्थित 4-5 बड़े राज्य हैं जिसको हम गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, एक तमिलनाडु है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा उड़ीसा है और चौथा कोलकाता है। तो ये भारत के तट पर स्थित राज्यों की संख्या पूछे तो 9, और इन्हीं तटों की लंबाई होती है, टोटल जोड़ते हैं तो 6100 किलोमीटर। जब बात पूछे कि भारत की कुल समुद्री तट की लंबाई कितनी होगी, समुद्री तट की जब कुल लंबाई पूछेगा तो भारत की समुद्री तट की लंबाई और इन दो द्वीपों की लंबाई को जोड़ लेते हैं तो टोटल कुल लंबाई कितनी होगी? कुल लंबाई 6100 प्लस 1415.6 और 7500 15.616 किलोमीटर होती है। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़े भारत एक प्रायद्वीपीय देश होता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी हम लोग जानकारी लिए। भारत का हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखे और भारत कैसे स्थित है वर्ल्ड ग्राफ में, इसको मैंने ग्राफिकल मेथड से भी समझाया, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, पश्चिम में आपका अरब सागर स्थित है और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसलिए इस भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय देश कहते हैं क्योंकि यह 3 ओर से जल से घिरा है और 1 ओर स्थल से घिरा है। हम और आपको जानकारी दिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार
अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर स्थल से पूछे तो 8.4 से लेके 37.6 अंश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर भारत का संपूर्ण अगर विस्तार पूछे तो 6.4 से लेके 37.6 अंश तक ये होता है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार। अगर स्थल से बात करेगा तो ये वाली होगा, अगर संपूर्ण पूछेगा यहाँ से होगा, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद से हम लोग देशांतरी विस्तार पढ़े, जो गुजरात के से लेकर और एक अरुणाचल प्रदेश के वालंगू तक। तो गुजरात का जो पॉइंट पड़ता है 68.7 से लेके और 97.25 तक देशांतरी विस्तार है। इसके अंतर्गत हम लोग भारत के पृष्ठभूमि के अंदर देखे, बात को समझे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर, जो आपके गुजरात से लेकर भारत के पूर्वी स्टेट तक, जो समुद्र के जहाँ तक टच नहीं है, वो टोटल लंबाई हम लोग का 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट की लंबाई पूछेगा तो तट पर स्थित सभी राज्यों की लंबाई और उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की अगर लंबाई को जोड़ते हैं तो भारत की कुल समुद्री तट की लंबाई 7415.166 किलोमीटर आती है। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आपका अक्षांशीय देशांतर क्वेश्चन बन सकता है, देशांतरी विस्तार क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसका विस्तार सबसे ज्यादा है। तो अक्षांशीय विस्तार सबसे ज्यादा होता है, देशांतरी विस्तार से भी ज्यादा होता है। उसके बाद से आपका ये क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी क्वेश्चन है, और इसके बाद से आपका भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई भी इम्पॉर्टेंट है और समुद्री तट की लंबाई भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश। थैंक यू।